नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अभिनव शर्मा सर ने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करे हैं और इसमें 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये किसी एग्ज़ाम का एनालिसिस नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पर ही क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जिससे आप क्वेश्चन आप ईजी वे से कर सको। ठीक है, तो इसमें किसी एग्ज़ाम जैसे अभी एसएससी का एग्ज़ाम चला हुआ है उसका कोई रोल नहीं है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस बेस है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो कि सिंप्लीफिकेशन का है। सबसे पहले ऊपर वाली इक्वेशन को सोल्व करूँ तो इसको लिख सकता हूँ 1/2 प्लस में 3/4 मल्टीप्लाई में 4 प्लस में 3/4 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 1/4। तो 4 से 4 कटेगा, 2 से 2 टाइम, तो रिजल्ट बचेगा 1/2 प्लस में 3 प्लस में 3/2 प्लस में 1/4। तो एलसीएम कितना आ जाएगा जी 4, तो 2 प्लस में 12 प्लस में 6 प्लस में 1, 12 से 18, 2 20 से 21, 21/4। जब नीचे वाली इक्वेशन को सोल्व करूँ तो ये हो जाएगा 3/16 डिवाइड बाई 2 चला जाएगा ऊपर 1/2, 4/3 मल्टीप्लाई 1/4, 4 से 4 कटेगा, 2 से 8 टाइम, एलसीएम हो जाएगा 8 और ऊपर बचेगा जी 3 माइनस में, तो इसको लिख सकता हूँ 3/8 माइनस में 1/6। तो यहाँ से एलसीएम की बात करेंगे तो 24 होगा और ये 9 माइनस 4, इसको लिखेंगे 5/24। जब दोनों को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा जी 21/4 गुना में 24/5। तो 4 से कितने में कटेगा 6 बार, 126/5। इस सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दें। क्वेश्चन दे रखा है रेशियो पर पोर्शन का, तो रेशियो दे रखे इसने पूछ लिया PRS। तो मैंने कहा RS का जो रेशियो 2:1 का है तो 2:1 का ऑप्शन नंबर डी में ही है और किसी में नहीं है, क्योंकि 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो यही हो जाएगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा है एक निश्चित राशि का 1/2 भाग 20% साधारण ब्याज पर। मैंने कहा भाई टोटल लेट मान लेते हैं, कोई पार्ट 100 रहा होगा, 100 का 1/2, 100 का 1/2 मतलब कि 50, और 50 का शेष में कितना बचेगा 50, और इस 50 का 2/5 कितना होगा 20। तो तीसरा कितना बचेगा 70 हो गया, बाकी बचेगा 30। तो इसने कहा अभी 50 का 20% कितना होगा, आपका होगा जी 10। मैंने कहा 20 का 25%, जैसे कि 20 20 5 100, 5 से 5 पर, तो 5% होगा। और तीसरा 30 का 10% आपका होगा जी 3। टोटल मिलाकर कितना हो गया 18 एक साल का, जबकि 2 साल की बात करेंगे तो 36 होगा। तो 36 की वैल्यू 360 है, और कट करेंगे तो 1 की वैल्यू 10 और 100 की वैल्यू 1000 रहने वाली, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि x किसी काम को 18 दिन में जबकि y उसी काम के आधे समय में पूरा कर सकता है। तो मैंने कहा भाई x और y दो व्यक्ति हैं, ये 18 दिन में करेगा तो ये 9 दिन में करेगा, टोटल वर्क 18 हो जाएगा, एफिशिएंसी 1 और 2 की। तो 3 काम करें, टोटल 18 है, तो 1/6 पूरा भाग कर सकते हैं एक टाइम पे भी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा कि दो वृत्तों की परिधि 77 और 154 सेंटीमीटर है, दोनों के बीच का अंतर कितना होगा। तो मैंने कहा भाई 2πr बराबर 77, तो 11 दूनी 22, 11 से 77, तो r कितना हो जाएगा 49/4। दूसरी साइड में निकालेंगे तो 2πr जो कि वो 154 और 22 सत्ते, तो r कितना हो जाएगा 49/2। इन दोनों का डिफरेंस की बात करेगा तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा r माइनस r, 49/2 माइनस 49/4, तो 49 कॉमन ले लेंगे, 2 माइनस 1/4, तो आ जाएगा 12.25, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि 11 से विभाज्य करना है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 5a 7 2b, तो इसको लिख सकते हैं 12 + b जो कि इक्वल होगा 2 + a। यदि मैं 2 घटा दूं तो रिजल्ट जो बचेगा वो बचेगा 10 + b = a। अब यहाँ a की और b की क्या क्या वैल्यू मान सकते हैं। मैंने कहा यदि b की जगह 1 रख लूँ, a की जगह 0 रख लूँ तो हमारा काम बन जाएगा, तो b - a कितना होगा 1 - 0, एक आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा कि दो संख्याओं में छोटी संख्या का 20% बड़ी संख्या के 14% के बराबर है। तो x मान लेते हैं और एक y मान लेते हैं, इसका 20% y के 14% के बराबर है। तो x/y क्या होगा 7/10,
काट लेंगे तो, मतलब कि टोटल वैल्यू 17 और 17 की एग्जैक्ट वैल्यू सवाल में दे रखी है 8942। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 526 और 10 यूनिट की वैल्यू, छोटी संख्या पूछी है ना, सॉरी बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा, तो बड़ी संख्या 10 दिख रही है, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5260। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में ये वैल्यू दे रखी है और ये किसके इक्वल होगी। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3ab जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला कुछ वैसा ही है, तो हमने बस यहाँ क्या किया है, सी की जगह 2c रख लिया है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6abc। वही फॉर्मूला है, यदि इसको क्लोज करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहेगी जीवा ए बी एक वृत्त की परिधि पर बनाया गया कोण 90 डिग्री है। तो यदि जीवा की लंबाई 16 है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो मैंने कहा एक सर्कल है और यदि ये पूरी जीवा 16 सेंटीमीटर की, आधी कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में यदि मैं साइन करना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 21 प्लस में कोस स्क्वायर 21, तो ये हो जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा कि 5 कंपनियां दी हैं और A1 है जो सभी 5 कंपनियों में बाइक और ट्रक का कुल उत्पादन का अंतर है। मैंने कहा बाइक यदि टोटल की मैं बात करूं तो टोटल हो जाएगा बाइक का 2200 और ट्रक का हो जाएगा 2250। इन दोनों का अंतर कितना है 50 है, वही A1 है। A2 की बात करेंगे तो D प्लस F प्लस H का औसत, तो जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा जी 1500 और बटे में 3 से कितने बार कटेगा 500 बार। तो A2 बाई A1 बताना हमें, मतलब कि 500 बटे में 50, तो 10 सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, इसने कहा कि दो वर्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं और जेड पर स्पर्श करते हैं और एक्स जेड इक्विवेलेंट स्पर्श रेखा है, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा। मैंने कहा भाई दो वर्त हैं जो एक दूसरे को जेड पर मिल रहे हैं और ये जो लाइन है ये एक्स और वाई की है और ये जेड पर ऐसे मिल रहे हैं। जब ऐसे मिलते तो हमेशा कितना डिग्री का एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा फिर यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 13, 15 व्यक्तियों का औसत वजन 30 किलोग्राम है, एक नया व्यक्ति आ गया 78 किलो का, तो 16 व्यक्तियों को औसत भार बताना है। मैंने कहा 15 व्यक्तियों का 30 के हिसाब से 450 हो जाएगा और एक व्यक्ति और आ गया 78 हो जाएगा, तो 2 528 16 व्यक्तियों का, तो एक व्यक्ति का कितना हो जाएगा 16 3 48 16 3 48, एक व्यक्ति जो आएगा उसका कितना हो जाएगा 33 किलोग्राम का, मतलब 16 व्यक्तियों का औसत भार 33 किलोग्राम का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक कार निर्धारित समय से 60 मिनट पहले चलती है लेकिन 280 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसे 14 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ती है, तो कार की सामान्य गति क्या होगी। तो इसमें लगा देते हैं जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम के, तो टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। मैंने कहा 280 किलोमीटर है एक्स के हिसाब से, 280 किलोमीटर एक्स माइनस 14 के हिसाब से, तो इसको 1 घंटा कम लग रहा है, 1 घंटा पहले निकलती है तो 1 घंटा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, जैसे ही आप x की वैल्यू 70 पुट करोगे तो 70 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4, और यहाँ 56 पुट करोगे क्योंकि 70 में से 14 का 56, 56 से कितना होगा 5, तो 4 माइनस 5 मतलब 1 घंटा आ जाएगा और ऑप्शन नंबर फिर यहाँ पर बी ठीक होने वाला है। ऑप्शन बी इसका बेस्ट मेथड है। और क्वेश्चन नंबर 15 पहुँच गए हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 दे रखी है, तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या मतलब स्मॉल r दे रखी है, निकालनी है, तो a/2√3, a की वैल्यू 12 है, 2√3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट बचेगा 12√3 अपॉन में 6 से कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 2√3 सवाल का ठीक वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, इसने कहा कि 6 लड़कियों की औसत आयु x है, तो मैंने कहा अभी 6x हो जाएगी, 4 लड़कियां और ऐड कर दी तो x - 2, x + 4, x + 8 और x + में 10, टोटल लड़कियां कितनी होगी 6 तो पहले ही थी, 4 और ऐड कर दी, तो इसको लिख सकते हैं 6 7 8 9 10, तो ये टोटल हो जाएगा 10x और प्लस में 20 अपॉन में 10, तो 0 से दोनों 0 कट जाएंगी, x + 2 नया एवरेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है यहाँ पे। 16 क्वेश्चन हो चुके हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने अपने ग्रुपों में वीडियो को शेयर भी कर दें, हर बच्चे तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। क्वेश्चन में इसने कहा है DEF एक ट्राइंगल है, DEF
एफ। एम और एन पैरेलल हैं, ई एफ एम एन पैरेलल टू ई एफ, तो ये एम है ये एन है, एम एन 2 है ये 5 है, तो मैं कह सकता हूँ जब ये 2 है तो पूरी 5 है, ये तो ये कितनी हो जाएगी 3। डी ई की वैल्यू जो दे रखी है डी से ई की वैल्यू मतलब कि 5 की वैल्यू 60 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो एम ई की वैल्यू पूछी है, एम ई मतलब 3 की वैल्यू 36 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में यदि मैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर दूँ तो रिजल्ट क्या बचेगा, 1 + 1 माइनस का √2, 1 प्लस में 1 माइनस √2 प्लस √2, तो 2 माइनस √2, 2 प्लस √2, तो लिख सकता हूँ जी 4 - 2 = 2। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, यदि क्वेश्चन नंबर 19 में इसको मैं 2 को शिफ्ट कर दूँ तो ये हो जाएगा -2, तो के की वैल्यू -1 पुट कर लो, जैसे ही -1 और -1 करेंगे तो -2 इस सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में इसने कहा है टेंजेंट x = 10/17 है और साइन की वैल्यू पूछी, साइन x मतलब ये p/h होना चाहिए। p कितना है यहाँ 10 दे रखा है, तो 10 जिसमें ऊपर है ऑप्शन नंबर 1 में है ऊपर, ऑप्शन नंबर सी में, इसके अलावा 10 नहीं है, तो बाकी तो सभी की वैल्यू नीचे सेम दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 21 में इसने कहा कि 3500 रुपये में 2 घड़ियाँ खरीदी, घड़ी को 25% के लाभ पर और दूसरी को 10% की हानि पर बेचा जाए तो ना तो लाभ होता ना हानि होती, प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य। आप इसको ऑप्शन से करोगे तो जल्दी हो जाएगा, और विदाउट ऑप्शन कर रहे हो तो मैं बता ही देता हूँ। मान लो मैंने कभी एक्स के हिसाब से बेची और 25% फायदे का मतलब 125/100 में प्लस में, और दूसरी को कितने बेचेगा, मैंने कहा भाई 3500 माइनस एक्स में, उसको 10% की हानि पर, तो ना प्रॉफिट ना लॉस मतलब 3500 की 3500 में बेच दी, तो उसको लिख सकता हूँ 125 x/100 माइनस में 90x/100 जो कि इक्वल होगा 3500 माइनस में 3150। तो यहाँ से लिख सकता हूँ 35x/100 जो कि बराबर होगा 350 के 35 से कितने कटेगा 10 बार, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000 और दूसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी सेकंड, तो 3500 माइनस 1000, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22 में का एक घड़ी का अंकित मूल्य 4/5 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। मैंने कहा भाई MP यदि 100 है तो SP कितना होगा 4/5 मतलब 80, 10% की हानि होती है, तो मैं कह सकता हूँ जी 20% की छूट दी है, आप कहोगे जी ठीक है, तो MP और CP का रिलेशन क्या होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। 10% की हानि होती है तो ये 90 में हो जाएगा, और ये 20% का लॉस हो गया मतलब 80 में हो जाएगा, तो रेशियो कितना रहने वाला है 9:8। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा कि 2018 में ए ढूंढ लेते हैं जी 14 है, और 2020 में सी 70 है, तो रेशियो बताना इसका 1:5। ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24 में इसने कहा कि S1 में लड़कियों की संख्या S2 की लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। S1 में कितना है जी 400, S2 में कितना है 1000, इससे कितना कम है 600 कम है, मतलब कि 1000 पर 600 कम है, मतलब कि 60% कम है, तो 2 0 1 0 से कट जाएगी तो 60% कम आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है। 24 क्वेश्चन हो चुके। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में इसने कहा कि F का वेतन H के वेतन का अनुपात, F का वेतन कितना है जी 400 और H का कितना है 500, तो रेशियो कितना हो जाएगा 4:5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा कि 36 डिवाइड बाई का साइन है, ये डिवाइड का साइन होगा तभी सवाल ठीक होगा। A = 36/18 गुना में 5, तो 18 दूनी 36, तो ऊपर वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, और नीचे कितना होगा 36/12, 12 से 3 बार कटेगा तो 10/3 A आ जाएगा। और B की वैल्यू की बात करेंगे तो 5/15 गुना में 5 जमा में 12 - 5, तो 5 से 3 बार कटेगा तो 5/3 जमा 3, तो 21 तो यहाँ 7 आएगा, तो 5 5 25, 5 से तो कटेगा 5/3 प्लस में 7,
तो 26/3, और जो नीचे वाली वैल्यू है इसको क्या लिखेंगे, 3 गुना 25 और -6 + 6, तो ये कट जाएगा। तो नीचे कितना आ जाएगा, 26/3 गुना 75, तो 26/225। तो इसने कहा a + b, a की वैल्यू कितनी है आपको बची 10/3 और इसकी वैल्यू कितनी है 26/225। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे 225 और ये कितनी बार कटेगा 75 बार, तो 750 + 26 776/225। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27 में इसने कहा है J1 है वो S1 और S2 के 5 महीनों में बेची गई कुल संख्या है। तो J1 की बात करूँ तो कुल संख्या बतानी, तो S1 + S2 कर देते हैं, टोटल मिलाकर 260 आ जाएगी। जबकि J2 में बात करें तो S1 और S2 का अंतर S2 - S1, तो 260। तो S2 130 है, ये भी 130 है, तो इनका अंतर होगा 0। तो इसने पूछा J1 + J2, तो 260 + 0 260, वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28 में इसने कहा है L1 A और B की कुल बिक्री का अंतर है। L1 क्या है, A और B की बिक्री का अंतर, A और B। यदि A की बात करूँ मैं तो A कितना है 2750 और B कितना है 3550। इन दोनों का अंतर कितना है आपका वो जी 800 पूरा, ठीक है। जबकि L2 की बात करूँ, A का औसत, A का कितना है जी 2750 का औसत, मतलब 5 से डिवाइड करेंगे तो 550। तो L1 रेशो L2 कितना होगा, तो मैं कहूँगा जी 800 रेशो 550। तो 0 से 0 कटेगा, 5 से कितना कटेगा 16 बार, 5 से 11 बार, 16 और 11 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा कि एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, ये R है, ये S है, ये T है। Z S T पर एक भुजा है, पर एक बिंदु है, तो Z है और ये 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो SZ बराबर है ZT के, ठीक है। तो इसमें सिमिलरिटी लगा देते हैं। तो मैंने कहा भाई SZ जो कि इक्वल है ZT के, और ट्राइंगल कौन कौन सा बना दे, मैंने कहा भाई ट्राइंगल बना लेते हैं RZS जो कि सिमिलर है ट्राइंगल RZT के। तो मैं Z कह सकता हूँ, Z = Z, कॉमन होगा तो SAS लग जाएगी, तो RZ = RZ। तो ये सारे कॉमन है, तो मैं कह सकता हूँ RS 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। यही पूछा सवाल में, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा कि x² + y² 29 है, तो x - y 3 दे रखी है, तो इसको मैं 5 और 2 मान लूँ, तो लगा देते हैं जी 5 गुना 2, 40 सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 में ये f है, टेंजेंट के केस में ये 15 होगा, ये 8 होगा, तो ये 17 हो जाएगा। sin f + cos f, तो ये हो जाएगा जी 15/17 प्लस में 8/17, तो इसको लिख सकता हूँ 23/17, ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें कहा है एक समकोण त्रिभुज है जिसमें Q 90 डिग्री है, तो मैंने कहा भाई Q 90 डिग्री बना देते हैं, और ये P है और ये R है। तो PQ 12 है, ये 5 है, तो ये 13 होगा, ठीक है। तो कोट P कितना होगा, तो मैं कहूँगा जी 5/12 होगा। और टेंजेंट R कितना होगा, तो कोट P कितना होगा, कोट P की बात करूँ तो 12/5, और टेंजेंट R कितना होगा 12/5, तो दोनों में से घटा हुआ तो 0 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा कि वस्तु का अंकित मूल्य 8/15 पर बेचने पर 20% की हानि होती है। मतलब कि यदि 150 की चीज़ 80 में बेच दे, ये SP है, ये MP है, ठीक है, तो 20% की हानि होती है। मतलब CP यदि 100 मानूंगा तो 20% की हानि होगी, आप कहोगे जी ठीक है। तो MP का और CP का रिलेशन पूछा है, तो ये MP है, ये CP है, 3:2, ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा कि 2 ट्रेन 125 मीटर और 375 मीटर लंबी हैं और विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, 81 और 63 के हिसाब से, तो एक दूसरे को पार करेंगी। तो मैं कह सकता हूँ जी 125 + 375 और डिवाइड बाई 81 + 63, और इसका क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो 5/18, तो 400 500 बटे में 144 गुना में
5/18, 18 से कितनी बार कटेगा 8 बार, 5 से कितनी बार कटेगा 100 बार, तो 100/8 होता है जी 12.5। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें कहा कि 9 विषम संख्याओं का औसत 27 है। यदि इन 9 विषम संख्याओं में अगली और पिछली विषम संख्या को जोड़ दिया जाए तो औसत क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 में इसने कहा कि एक नंबर दे रखा जी 5, 7, 2, x, 4, 1, 4 9 से डिवाइड कर दें। 9 से डिवाइड करने का नियम कहता है कि सभी को सम को 9 से डिवाइड करें तो वह संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो मैंने कहा भी 7 और 2 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, एक में ऐसा क्या जोड़ूँ कि 9 से कट जाए? मैंने कहा भी 8 रख दो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फिर ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा है साइन b माइनस कोस ए इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या करता हूँ, b की वैल्यू तो 90 0 मान लेता हूँ और a की वैल्यू 90 मान लेता हूँ। तो मैं कहूँगा a प्लस बी, तो 0 + 90 तो कितना हो जाएगा? अब तो 90 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पे। ठीक है, आपका वो जी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, इसने कहा कि किसी संख्या को क्रमिक रूप से 20 और 30% बढ़ाने पर, मैंने कहा मान लो कोई चीज़ 100% थी, 20% बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगी और 30% बढ़ाएंगे तो 130 हो जाएगी। तो 2 0 से 2 0 कटेंगी, इन 2 0 से 2 0 कटेंगी, मतलब कि कितनी हो जाएगी 156। लेकिन वो कह रहा है कि यदि वो सिर्फ 22% कमी करे तो मतलब 78 में बेचेगा। ठीक है, तो सही मूल्य पर कितना प्रतिशत, तो इसका कितना परसेंट है? तो 78 156 का आपका होगा जी 50% है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है हो जाएगा यहाँ पे। आपकी तैयारी के लिए ये टेस्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जिससे आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हो। तो क्वेश्चन नंबर 39 में कहा है कि y है वो 90 डिग्री है, ये x है और ये z है। एक्स वाई की वैल्यू 30 है और इसकी वैल्यू 34 दे रखी है। y से n एक परपेंडिकुलर डाल दिया इस पर और इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये कितना होगा? 12, एक वैल्यू होती है 8, 15, 17, तो 30, 16, 34 हो जाएगी। तो यहाँ से एरिया निकालना चाहूँ तो 1/2, 16 × 30, जबकि दूसरी साइड से निकालना चाहूँ 1/2 yn या n होगा और मल्टीप्लाई 34। 1/2 से 1/2 कटेगा, 2 से 17 बार और 2 से 8 बार, तो 8 या 240/17 क्या होगा? yn। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, मोहित और रोहित 4400 रुपये में एक काम किया, जबकि मोहित 10 दिनों में किसी काम को कर सकता है, रोहित उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? मैंने कहा भाई टोटल वर्क को यदि मैं 30 मान लूँ, टोटल वर्क 30 मान लूँ तो एफिशिएंसी हो जाएगी 3 और 2। जो पैसे बटेंगे वो 3 और 2 में बटेंगे, मतलब 5 की वैल्यू 4400 और 1 की वैल्यू 880। ठीक है, तो दोनों का अंतर बताना है, मतलब दोनों का अंतर कितना? 3 और 2 का 880 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 41, इसने कहा एक राशि को 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 4180 रुपये है, जबकि ब्याज की दर 20% है। तो 20% को लिखना चाहूँ तो 1/5 हो जाएगा, तो मतलब 5 से 6 हो जाएगी और मामला 2 साल का, इसलिए पावर 2 लगा देंगे। ये हमारा प्रिंसिपल होगा, ये हमारा अमाउंट होगा। तो 25 से 36 हो गया और हमारे हिसाब से जो CI है वो 11 और 11 की वैल्यू 4180, 11 33 380 हो जाएगा। और इसने पूछ लिया क्या? राशि, मतलब 25 की वैल्यू पूछ ली, तो ये हो जाएगा 9500। ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 384 है, तो घन का आयतन, तो मैंने कहा 6a² = 384। 6 से कितनी बार कटेगा? आपका हो गया जी 64 टाइम, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 और a का क्यूब मतलब आयतन कितना हो जाएगा 512, और वही सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43, इसने कहा ए द्वारा रेफ्रिजरेटर, ई द्वारा रेफ्रिजरेटर का कितना प्रतिशत है? ए की बात करूँ तो 300 और ई की बात करूँ तो 600। 360 का कितना प्रतिशत है? 60 से काटेंगे तो 5 बार, 500% है, ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 44 पे पहुँच गए। यदि ये तरीके पसंद हो और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो साथ साथ में अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 44 में इसने कहा कि एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाए और उसके क्रय मूल्य में 5 रुपये की कमी की जाए और विक्रय मूल्य में 8 रुपये बढ़ा दिया जाए, तो लाभ 10% अर्जित करता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? चलो जी ठीक है, तो मैंने कहा भाई CP और SP। तो मैंने कहा यदि ये 100 होगा तो ये कितना होगा? 10% कम, मतलब 90, तो 10 9 का हो जाएगा। यदि 10% प्रॉफिट बेचेगा तो 10 की चीज़ 11 में, 5 रुपये इसमें कम कर दें और 8 रुपये इसमें बढ़ा दें, तो हम इसको करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट से, 11 की 10 से, 9 की 10 से, तो 110 माइनस
90, 10 की 8 से इसकी इससे करेंगे जो कि इक्वल होगा 80 माइनस का 55, तो 20 इजिकल टू होगा 135 के, और यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा 60.7, 6.075, ठीक है। तो 20 से डिवाइड करना चाहूँ तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.75, और मुझे निकालना है एसपी कितना था अपना 9 था, 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60.75। सबसे बेस्ट तरीका क्रॉस प्रोडक्ट इस सवाल को करने का, और आपने ऐसे ही किया होगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे पहुँच गए हैं। इसने कहा कि दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या x और 26 सेंटीमीटर है, p और s बड़े वृत्त पर एक बिंदु है, और चलो जी मैं एक सर्कल बना लेता हूँ बड़े वाला और एक छोटे वाला, इसका सेंटर है, ठीक है। और पी क्यू आर एक सीधी रेखा है, ये बना ली मैंने पी क्यू आर एस, ठीक है। ये ओ है और ये टी बना लिया मैंने। यदि इसने कहा कि एक तो एक्स है, ये वाली तो एक्स है, और ये पूरी लंबे वाली कितनी है 26, ठीक है। और ये पूरी लेंथ कितनी दे रखी इसने 48, तो आधी कितनी हो जाएगी 24, आधी कितनी हो जाएगी 24, ठीक है। तो मैं ट्रायंगल निकाल लेता हूँ ओ टी पी, तो ये 26 है, ठीक है। क्यू आर पूरी कितनी दे रखी है 40 दे रखी है, तो ये 20 होगा, ये 20 होगा। आपको किसी ठीक है। देखो ये 24 है, तो मैं कह सकता हूँ जी 13, 12, 5 का ट्रिपलेट होता है, 13 की वैल्यू 26 है, 12 की वैल्यू इतनी है, तो ये कितनी हो जाएगी 10, तो ओ टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। एक ट्रायंगल बना लेता हूँ ओ टी क्यू, ये 10 दे रखी है, ये 20 दे रखी है, तो ये कितना हो जाएगा आपको जी 10√5 हो जाएगा, क्योंकि 1, 2 √5 बनेगा, तो 5 की वैल्यू 10√5 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 46 में हम क्या करें, डायरेक्ट इसको देख लेते हैं। मैं इसको कह सकता हूँ a³ + 1/a क्यूब। अब जो भी आंसर होगा वो m³ - 3m होगा, मतलब कि 52, 50 और इसके आसपास में क्यूब किसका है, मैंने कहा भाई 64 होता है, वो किसका होता है 4 का, मतलब कि यहाँ वैल्यू 4 पुट कर लो, तो 4 के क्यूब - 4 × 3, तो 52 सवाल का आंसर आ जाएगा। हमने क्वेश्चन की तरफ देखा भी नहीं, 194 दे रखा है या कुछ दे रखा है, तो जब भी क्यूब का क्वेश्चन हो तो आप ऐसे ही निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में इसने कहा है 3 संख्याएं दे रखी है 2, 3, 5 के अनुपात में सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग, मतलब कि 2 + 5 मतलब 7 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 9800, 1 यूनिट की वैल्यू 1400, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर मतलब 3 की वैल्यू पूछी इसने 4200। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। अब लास्ट के क्वेश्चन पे पहुँच गए हैं, और ये है हमारा 48 नंबर क्वेश्चन। इसने कहा है सभी स्कूलों में डी में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो जो डी के विद्यार्थियों कितने हैं टोटल है जी 488, और ई में भाग लेने वाले 648। तो इसने कहा है जी 488 है वो 648 का कितना प्रतिशत है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 75.3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाना चाहोगे फिर आप, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 49, इसने कहा कि जीवा सी डी केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बना रही है, तो त्रिज्या यदि मतलब आधी 14 है तो पूरी कितनी हो जाएगी, आप पूरी की बात करोगे तो 28 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है। आखिरी क्वेश्चन पे पहुंच गए, और क्वेश्चन में इसने कहा है कि एक स्कूल में लड़कियां और लड़कों का औसत वजन 30 और 36 है। तो मैंने कहा भी गर्ल्स और बॉयज़ की बात करें तो 30 और 36 है। लड़कियों की संख्या लड़कों की दोगुनी है, तो ये 2 है, तो ये 1 है। तो एवरेज की बात करें तो टोटल सम 60 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू की बात करें तो 36 हो जाएगा, मतलब टोटल 96 हो गया। सभी विद्यार्थी कितने थे 3, तो 3 के हिसाब से एवरेज कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है। यदि आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। ऐसी प्यार स्पोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं सेट नंबर 3 में।